हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो आज हम फिर लेके आए हैं जीव विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद की जो प्रक्रिया होती है ये अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अमीबा ये भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास ये सब कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अमीबा अपना आकार बदलते रहता है कुटपाद की मदद से। अमीबा भोजन ग्रहण करता है कुटपाद की मदद से, जबकि पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टॉम कहा जाता है। चलिए, तीसरा ऑप्शन है युगलिना। तो ये युगलिना जो है पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच जो है सहजीवी के रूप में काम करता है युगलिना। लाइकेन जो है अर्थात कवक और शैवाल के बीच जो है कड़ी का काम करता है लाइकेन, याद रखना है, सहजीवी का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, याद रखना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। देखिए, ये वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। और इसमें जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक में, पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल जो वर्णक होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन पूछता है तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया। एनीमिया जो है रक्त में आयरन की कमी से होता है, याद रखना है। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, याद रखना है। मधुमेह, तो रक्त में इंसुलिन की कमी से, शरीर में इंसुलिन की जब कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह होता है। तीसरा ऑप्शन है घेंगा। तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, याद रखना है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा। और कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। थायराइड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, और इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा ना तो ये थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाएगा और आपको घेंगा या गलगन रोग हो जाएगा। चलिए, चौथा ऑप्शन है सूखा रोग, अर्थात ये विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड सब जरूरी है। और स्वपोषी पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता हो, वैसे पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण के अंतर्गत आने वाला जीव स्वपोषी जीव कहलाता है। जितना भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषण करते हैं और स्वपोषी जीव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो पेड़ पौधे में जाइलम क्या करता है? तो खनिज लवण और जल का स्थानांतरण करता है, और नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, याद रखना है। देखिए, पेड़ पौधे में जाइलम और फ्लोएम जो है संवहन मंडल के उदाहरण है। जाइलम खनिज लवण और जल का स्थानांतरण करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की दिशा एक दिशी होती है, फ्लोएम की दिशा द्विदिशीय या बहुदिशीय होती है। देखिए, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं भी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तर द्वारा होती है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? इंडोडर्म। इसका आंसर आपका इंडोडर्म हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन, याद रखना है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, अर्थात तंत्रिका की कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है ये आपका तंत्रिका कोशिका। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को पहले क्या कहा जाता था? बायोप्लास्ट। अर्थात हमारे शरीर में किस अंग को जो है, किस कोशिकीय अंग को जो है पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 8 में आपका है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो देखिए, इंसुलिन नहीं, थायरॉक्सिन नहीं, एड्रीनलिन नहीं, साइटोकाइनिन। बिल्कुल सही बात। साइटोकाइनिन जो है ये कैसा हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन है।
पेड़ पौधे में जो है 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो ये 5 प्रकार का हार्मोन जो है पेड़ पौधे में देखने को मिलता है। अर्थात पेड़ पौधे के वृद्धि बढ़ाने में जो सहायक है ये जो है ऑक्सिन और जिब्रेलिन पेड़ पौधे में जो है बढ़ने में सहायक है। अर्थात पेड़ पौधे को अंकुरित होने के लिए, बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है कौन सा पादप हार्मोन, तो जिब्रेलिन। ये जो है पेड़ पौधे में बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात कलियों के खिलने में भी मदद करता है कौन सा पादप हार्मोन, तो ये जो है आपका जिब्रेलिन, याद रखना। साइटोकाइनिन मुख्यतः जो है पेड़ पौधे में कोशिकीय विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में जो है पेड़ पौधे में कौन सा पादप हार्मोन सहायक है, साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक एसिड जो है ये पेड़ पौधे में सारा निगेटिव काम करता है, अर्थात एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर देने पर पेड़ पौधे की पत्तियां गिर जाएगी, मुरझा जाएगी, याद रखना है। ये पेड़ पौधे में वृद्धि रोधक के रूप में काम करता है एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन पेड़ पौधे का एकमात्र अर्थात गैसीय हार्मोन के रूप में जाना जाता है, गैसीय पादप हार्मोन एथिलीन, जिसका फार्मूला होता है C2H4 और इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। देखिए अब थोड़ा ये तो हो गया आपका पादप हार्मोन। अब थोड़ा ये जो ऑप्शन का डिस्कशन हम लोग देखते हैं। इंसुलिन, तो शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और पैराथायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। देखिए तीसरा ऑप्शन है एड्रीनलिन, तो एड्रीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन। एड्रीनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अगले वीडियो में ही ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं साइनेप्टिक नोड, यानी कि सिनेप्स कहते हैं, साइनेप्टिक नोड्स। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, तो तंत्रिका इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन। दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। और चौथा ऑप्शन आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है यह तंत्रिका तंत्र में संवेदनाओं को क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है, तो डेंड्राइट्स। किससे, तो संवेदी अंगों से। संवेदी अंगों की अर्थात की संख्या कितना है, तो 5, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये सबसे जो है ये सब अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है, तो डेंड्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पी पादपों में कौन मादा जनन अंग नहीं है, तो देखिए मादा जनन अंग नहीं है। फूल का कौन मादा जनन अंग नहीं है, अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र ये भी है। परागकोश नहीं है, परागकोश जो है ये मेल का है, अर्थात नर जनन अंग है। पेड़ पौधे का नर जनन भाग है आपका जो है परागकोश। और परागकोश में क्या होता है, परागकण। परागकोश से परागकण का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग मादा जननांग नहीं है, तो ये मानव शरीर के बारे में पूछ लिया। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है मादा जननांग नहीं है, अंडाशय है, देखिए गर्भाशय ये भी है, फैलोपियन ट्यूब ये भी है, शुक्रवाहिका, तो देखिए शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष का भाग है। किसका भाग है, पुरुष का भाग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर पपीता। पपीता जो है ये कैसा पादप है, ये एक लिंगी पादप है। क्वेश्चन नंबर 13, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो देखिए तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पुदीना में भी, हल्दी में भी, अदरक में भी, इनमें से सब, तो सब में जो है इनमें से सब में जो है आपका तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, देखिए शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का जो मोचन होता है ये आपका विरिसन में होता है। कहाँ होता है, विरिसन में होता है, याद रखना है। ये विरिसन में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण यहीं पे होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, याद रखना है। लेकिन यह वाम स्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है, यकृत अर्थात इसे मानव शरीर में जो है प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, याद रखना है। विटामिन ए, डी, ई के यकृत में, और ये जो है यकृत में, यकृत से, और जो है पित्त रस का भी स्राव कहाँ से होता है, यकृत, जबकि पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते, ये 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो द ओरिजिन और ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक है डार्विन। डार्विन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को लिखे थे, और इसका प्रकाशन 1859 ईस्वी में हुआ था। लेमार्क अर्थात फिलोसफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, लेमार्क, याद रखना है। और ये डार्विन जो है विकासवाद का सिद्धांत भी किसने दिए थे, डार्विन ने दिए थे, याद रखना है। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, याद रखना है। इसके बाद ह्यूगो डू ब्रिज, तो देखिए ये जो है आपका जो उत्परिवर्तन से संबंधित है कौन, ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16,
गुणसूत्र बने होते हैं, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब, तो गुणसूत्र जो है सब के बने होते हैं, गुणसूत्र में सब होता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वॉल्डियर। गुणसूत्र का खोज पूछेगा तो वॉल्डियर, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो रहते हैं ये साफ जल में रहते हैं। किस तरह के जल में रहते हैं? साफ जल में रहते हैं, याद रखना। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियन। होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। पहला ऑप्शन है बॉस इंडिकस, तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। दूसरा ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो होमोसेपियंस। चौथा ऑप्शन है पैंथेरा टिग्रिस, तो टाइगर अर्थात बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्वेश्चन नंबर 19, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो मानव का उद्भव जो हुआ है ये अफ्रीका से हुआ, याद रखना है। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? अफ्रीका से हुआ, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, चमगादड़ और पक्षी के पंख किस तरह के अंग के उदाहरण है? तो चमगादड़ और पक्षी के पंख जो है ये समरूप अंग के उदाहरण है, तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए समरूप अंग वह अंग उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान, उसे कहते हैं समरूप अंग। उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन काम समान करेगा तो समरूप अंग। समजात अंग उत्पत्ति समान हो और काम अलग अलग करता हो तो समजात अंग। तो चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख जो है ये किस अंग के उदाहरण है? तो समरूप अंग के उदाहरण है। तो चलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखे हैं, फिर आगे के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।